यकीन 2.0 नीट 2026 जो बैच लॉन्च हुई है उसका जो एंड डेट है, जो उसका कंप्लीशन डेट है, वो ऑफिशियली 15 फेब है, लेकिन प्लस 10 दिन मान के चलो, क्योंकि 10 दिन लेट से ही कंप्लीट होगा। तो क्या हमारा सिलेबस फेब के एंड में कंप्लीट होना चाहिए या फिर दिसंबर के एंड में कंप्लीट होना चाहिए, तुम डिसाइड करो। अगर फेब के एंड में कंप्लीट होगा, तुम्हारे पास बस 2 महीना बचा रहेगा रिवीजन के लिए। तुम खुद से पूछो, क्या तुम्हारे पास अगर 2 महीने हो तो तुम पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे, या फिर तुमने पिछले साल 2 महीने में कर लिया था क्या? तो आखिर हमें ऐसा क्या करना होगा, ऐसा क्या चीज़ है जो यकीन बैच को फॉलो करते करते ही हम ऐसा क्या फॉलो कर लें कि हमारा सिलेबस भी दिसंबर के एंड में कंप्लीट हो जाए, और आइडियली देखा जाए तो 15 दिसंबर को कंप्लीट हो जाए। आगे मैं वीडियो में बता दूंगा। अभी मैंने कल एक वीडियो डाल रखी थी कि कैसे बड़े बड़े कोचिंग्स तुम्हें फुल बना रहे हैं, कैसे उनके कोचिंग के नंबर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो रिवील नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे चोमू, मैं उनको चोमू बोलता हूँ, इसलिए चोमू बोलता हूँ क्योंकि वो बिना पूरी वीडियो देखे ही उल्टा सीधा कमेंट पे कमेंट, निगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं। उनको पता तक नहीं है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो किस डिल्यूजन में जी रहे हैं, उनको पता तक नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर बायो और केमिस्ट्री तुम्हारी सही हो गई होती तो तुम फिजिक्स का पेपर सही करके आए होते, लेकिन उनको उस बातों से कोई मतलब नहीं हो, बस आके कमेंट कर रहे हैं, 2-3 मिनट की वीडियो देख रहे हैं और बस कमेंट करके भाग जा रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। अगर तुमको कमेंट करना है तो तुम पहले पूरी वीडियो देखो, उसके बाद बात करो। जिस कोचिंग के फेवर में तुम बाय 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 चिल्ला रहे हो, तुमको उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तुमको AIR1 उसी कोचिंग का दिखेगा और बैनर पे बड़े बड़े फोटो के साथ AIR1 उस कोचिंग का दिखेगा। फिर तुम्हें समझ में आएगा तो वो कितना डिल्यूजन में तुमको रखा गया था। तुमको लग रहा 500 से नीचे कट ऑफ जाएगा, 500 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा भाई, 505 510 कट ऑफ तो जाना ही नहीं है, उससे ज़्यादा ही जाएगा। तुम इस बात को समझो। मैं अभी तुमको दे रहा हूँ, तुमको एक चैलेंज दे रहा हूँ, तुम एक्सेप्ट करो। तुम 2 दिन पूरे फॉर्मूले और थियरी रिवाइज करो फिजिक्स के, और शांत मन से बैठ के तुम बस ये सोचो कि बायो और केमिस्ट्री तुम्हारा हो चुका है अच्छे से, अब तुम्हारे पास 1 घंटे हैं बस फिजिक्स के पेपर को करने के लिए। तुम करके देखो, तुम्हारे 30 से 35 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 30 से 35 क्वेश्चन बोल रहा हूँ सही हो जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट 35 से ज़्यादा क्वेश्चन एज इट इज़ NCERT से और PYQ से हैं। तुम लोगों ने पता नहीं क्या बोल रहे हो, PYQ बेस्ड नहीं है, हमने पेपर नहीं दिया क्या, हमने पेपर नहीं दिया क्या? भाई पेपर दिए हो तो तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि पेपर सबके लिए हार्ड था, तुम्हारे लिए ही नहीं था। ये क्यों बोल रहे हो PYQ बेस्ड नहीं था? भाई PYQ से बाहर पूछ लेंगे क्या? जो 3-4 क्वेश्चन बाहर से था, PYQ के बाहर से जो 3-4 क्वेश्चन था उसको तो छोड़ना ही था भाई, जो JEE मेंस एडवांस लेवल का था। बाकी क्वेश्चन तो यार है तुम्हारा PYQ से ही है। और जिनको भी ये लगता है कि पेपर PYQ बेस्ड और NCERT बेस्ड नहीं था, डेट याद कर लो, कल जो है 6 PM पे 6 PM पे मैं वीडियो डालूंगा, तुम खुद देखना कि पेपर PYQ से था, NCERT से था कि नहीं था। ये पूरा जो यकीन बैच हमारा है, जो 19 मई को स्टार्ट हो रहा है और 15 दिसंबर को ख़त्म होगा, उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर तुम चाहो तो हमारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो एनालिसिस वाली वीडियो है, जहाँ पे मैंने बता रखा है कि 45 के 45 केमिस्ट्री से और 85 क्वेश्चन NCERT के बायोलॉजी से हैं, वो तुम वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से मैं तुम्हें बता दूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैंने कभी पेपर नहीं दिया। तो मैं बता दूँ, नीट 2022 का पेपर मैंने दिया था और अभी मैं कॉलेज में हूँ। ठीक है, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परस्यूइंग MBBS 3rd ईयर फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो ये हर वीडियो में लाइन बोलता हूँ, उसके बाद ही बच्चे बोलना कि तूने पेपर नहीं दिया था। एक बच्चा कह रहा कि तुम पेपर दोगे तुम्हारी फट जाएगी, 100 नंबर नहीं ला पाओगे। भाई 165 नंबर थे मेरे, और फिजिक्स में बता रहा हूँ 165 नंबर थे, और 3 क्वेश्चन OMR गलती थे। अब कहोगे OMR गलती का नाटक कर रहा है, तो गैलीलियो लॉ का कोई क्वेश्चन गलती होता है क्या? 1357 रेशियो था, मैंने वो गलती किया था। टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ गलती किया था, और पोटेंशियल इक्वल टू KQ/R होता है, रेडियस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा। मैंने ये 3 क्वेश्चन गलती किए थे, गलती नहीं थे OMR में, बस गलती हो गई OMR में क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, वो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो किसी को जज करने से पहले, ब्ला ब्ला करने से पहले पास जान लिया करो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा करो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा यकीन बैच है नीट 2025। स्टार्ट डेट इसका देखो क्या है, 19 मई 2025 है। एंड कब होगा ये? 15 फेब को 2026 को एंड होगा ना। 19 को स्टार्ट है, 15 फेब को ये एंड होगा। ठीक, और 15 को है, लेकिन ये जाएगा 25 तक, 25 फेब तक जाएगा। 10 दिन तुम मान के चलो, हर साल ऐसा हो जाता है। अब ये 10 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगेगा तुम्हें? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जैसे कोई टीचर है, ठीक है, कोई फैकल्टी तुमको पढ़ा रही है, सर्वर इशू आ गया। कभी कभी होता है ना कि PW का ऐप जो होता है 1-2 दिन के लिए बंद हो जाता है, तो वो इशू आ गया, तब क्लास बंद हो जाएगी।
पर्सनल प्रॉब्लम्स, मान लो किसी के लाइफ में कुछ हो गया तब भी क्लासेस नहीं होती हैं, किसी को हेल्थ इशू हो गया, जैसे टीचर, जैसे हमारे सर थे लास्ट में पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी, ठीक है, तो क्लासेस डिले हो जाती हैं उस केस में। जैसे और भी बहुत सारे टीचर हैं, जैसे किसी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई तो क्लास टर्मिनेट हो जाती है, अगले दिन होती है, 2 दिन बाद होती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये आती रहेंगी, ठीक है। ये पूरे साल मतलब थोड़ा बहुत हफ्ते महीने में एक बार 2 बार हो जाती हैं। तो ये 15 फेब से 25 तक पहुँच जाता है ये डेट, ठीक है। तो इतना मान के चलो कि तुम्हारा 19 मई को अगर स्टार्ट हो रहा है तो तुम्हारा 25 फेब को एंड हो रहा है, ठीक है। 25 फेब को एंड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रिवीजन के लिए तुम्हारे पास कितना टाइम बच रहा है, बस 2 महीने। कितना बच रहा है, बस 2 महीने। तो क्या 2 महीने सफिशिएंट है रिवीजन के लिए? तुम खुद से एक बार पूछ के देखो, खुद को एक बार थोड़ा सा माइंड शांत करो और खुद से ज़रा एक बार पूछो कि क्या 2 महीने सफिशिएंट है नीट के लिए। तो तुम्हारी आवाज़ आएगी कि नहीं, मतलब मैक्सिमम बच्चों के दिल से आवाज़ यही आएगी कि नहीं 2 महीने में तो मुश्किल है रिवीजन करना। रिवीजन कर लोगे लेकिन 1 से 2 बार ही हो पाएगा। तो हमको कम से कम चाहिए 4 से 5 महीने। कितने महीने चाहिए हमको? कम से कम चाहिए 4 से 5 महीने। अब ये होगा कैसे? अब तुम ये 4 से 5 महीने बचाओगे कैसे और 4 से 5 महीने में इसको करोगे कैसे? अब सोचो ना तुम कैसे करोगे। 4 से 5 महीने में तुम ऐसा क्या कर दो कि यकीन बैच फॉलो करते करते ही तुम्हारा हो जाए। तो उसका सिंपल सा एक ही तरीका है कि आज जो लाइव रिकॉर्डेड हो रही है, बता रहा हूँ, चलो आगे दिखा रहा हूँ। देखो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको तुम्हें डिटेल लेक्चर करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कोई चैप्टर में डिटेल अगर 7 से 8 लेक्चर पढ़ाया जा रहा है तो तुम उसका 1 शॉट देख के कंप्लीट कर सकते हो। 1 शॉट भी अगर नहीं देखना चाहते हो, अगर तुम्हारा हल्का से भी पिछले साल तुमने पढ़ा है तो डायरेक्ट NCERT से भी पढ़ोगे तो वो चैप्टर्स तुम्हें समझ में आ जाएंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? बायोलॉजी में भी चैप्टर्स हैं ऐसे, केमिस्ट्री में भी हैं और फिजिक्स में भी हैं। कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको तुम डायरेक्ट NCERT या 1 शॉट से करके तुम जा सकते हो विदाउट एनी डिटेल लेक्चर? क्योंकि देखो डिटेल लेक्चर लिविंग वर्ल्ड का देखो, मान लो 5 लेक्चर हुआ, ठीक है, इसको तुम 1 शॉट से देखोगे 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मान लो 6 से 7 लेक्चर हुआ, ठीक है, 1 शॉट से देखोगे 5 से 6 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पढ़ लेना अपने NCERT आके डायरेक्ट। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मतलब कुछ ऐसे चैप्टर्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिनको तुम 1 शॉट से कर सकते हो। पिछले साल के जो उम्मीद बैच के 1 शॉट हैं वहाँ से कर सकते हो, या लास्ट ईयर के जो उम्मीद बैच है वहाँ से कर सकते हो। 1 शॉट से करके अपनी NCERT पढ़ लो। इन चैप्टर्स के डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो लिविंग वर्ल्ड डायरेक्ट NCERT से पढ़ना है तो डायरेक्ट NCERT से पढ़ लो। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आता है तो तुमको लग रहा है हल्का सा ब्रशअप करना चाहिए, 1 शॉट देख लेना चाहिए तो 1 शॉट देख लो, ठीक। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये भी तुम कर सकते हो। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 15 जो है क्लास 11th का, जिसमें हार्मोन्स वगैरह के बारे में दिया गया है, इसमें तुम बस एक चीज़ देख लेना, इसमें तुम एक चीज़ वीडियो से देख लेना, ठीक है। पता है क्या? डिफ्रेंशिएशन वाला जो पोर्शन है, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन, इसको एक बार देख लेना कि होता क्या है, ठीक है। बाकी तुम पूरा चैप्टर NCERT से पढ़ सकते हो या डायरेक्ट तुम क्या पढ़ सकते हो, नोट से पढ़ सकते हो, या तो 1 शॉट देख के कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। चौथा चैप्टर क्या? केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, सबसे लास्ट वाला चैप्टर, 1 शॉट से कर लेना। उसका क्लास 12th में आओगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो बायोटेक का दूसरा पार्ट है। बायोटेक में चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 12 है, तो जो चैप्टर नंबर 12 है वो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन और इकोसिस्टम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चैप्टर हैं। तुम इन 10 चैप्टर के 1 शॉट से या कर लेना या फिर NCERT से कर लेना। इन 10 चैप्टर के अगर लेक्चर वाइज देखोगे तो एटलीस्ट तुम्हारे 60-65 लेक्चर होंगे, ठीक है। 10 चैप्टर के अगर तुम देखोगे 60 नहीं तभी 50 लेक्चर, अगर 5 एवरेज मान लेता हूँ तो 50 लेक्चर होंगे, ठीक है। 50 लेक्चर गुणे 2 करो 100 घंटे होंगे, ठीक है। लेकिन ये 10 ही लेक्चर है ना, 10 ही है ना, तो अगर 4 का मैं 1 शॉट का एवरेज मान के चलता हूँ, 4 से 5 का, तभी 50 घंटे, मतलब 50 घंटे तुम अपना टाइम अपने आराम से बता सकते हो। और जो 50 घंटे तुम्हारे टाइम बचेंगे वो तुम दे सकते हो किस में? फिजिक्स में, ठीक है। 50 घंटे टाइम बचाने का मतलब होगा तुम 25 क्लास का शेड्यूल बचा सकते हो। तुम अपना 25 जो क्लास, मतलब 1 महीने का शेड्यूल तुम पीछे कर सकते हो। समझ रहे हो? 50 घंटे का मतलब क्या हुआ? 25 क्लास का मतलब क्या हुआ? तुम 1 महीने का पूरा शेड्यूल तुम अपना पीछे ला सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मतलब तुम्हारा सिलेबस 1 महीने पहले ही पूरा हो जाएगा अगर इस हिसाब से चलोगे तो। मतलब 15 फेब दिखा रहा है, 15 जनवरी पे आ गए, अभी कुछ और चैप्टर बताऊंगा, खींच के तुम 15 दिसंबर पे आ जाओगे, ठीक है, आराम से। तो ये जो 10 चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट ग्रोथ, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, इन चैप्टर्स को तुम करोगे 1 शॉट से या फिर डायरेक्ट NCERT से, ठीक है। इनमें टाइम बचाओ, इनमें टाइम बचेगा तुम्हारा। टाइम बचाने के बाद
इस टाइम को तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूटिलाइज करोगे। टाइम बचाने के बाद तुम इस टाइम को फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूटिलाइज करोगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूटिलाइज करो, तुम्हारा टाइम कम लगेगा। ठीक है, इसकी जो सारी PDF है ना, इसकी सारी PDF जो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम ज्वाइन कर लेना। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अब पूरे ईयर लॉन्ग तुमको पढ़ना कैसे है? ठीक है, पूरे ईयर लॉन्ग तुमको पढ़ना कैसे? कंप्लीट 1 ईयर इसका स्टडी। देखो मैं 2 स्टडी वीडियो डालता हूँ, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। एक डालता हूँ स्टार्टिंग में, 1 दिसंबर में डालता हूँ 2 स्टडी वीडियो, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ जिस इंसान की स्ट्रेटजी फिक्स नहीं है, जिस इंसान की स्ट्रेटजी हर 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 5 महीने पर चेंज हो रही है, उसके स्टडी से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा कभी। क्योंकि जब स्ट्रेटजी फिक्स नहीं है तो तुम्हारा सिलेक्शन फिक्स कैसे होगा? 9 महीने की वीडियो डालते हैं लोग, फिर 8 महीने की, फिर 7 महीने की, 6 महीने की, 5 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की, 15 दिन की स्टडी वीडियो डाली जाती हैं, कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, एक स्टडी वीडियो, 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी 1 मेंटर को फॉलो करो। एक ही टीचर से पढ़ो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक ही बुक से पढ़ो, जो भी बुक लगा रहे हो एक ही लगाना, एक ही स्टडी को फॉलो करो लास्ट तक। ये वाली वीडियो देख लेना, मैंने डाल रखी है। ठीक है, 1.5 घंटे की वीडियो है, स्टार्टिंग से एंड तक देखना और कॉपी पेन लेके बैठना। जो मैंने बताया नोट करना, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैंने तुमको वो बताया, सोर्स बताया कि कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अवतार सीरीज का यूज़ कैसे करना है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का यूज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें तुम स्टार्टिंग से करना। देखना तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तुम 5 महीने के अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने तुम्हारे पास पूरे बचेंगे रिवीजन के लिए, रिवीजन भी होगा, फिर 4 महीने और बचेंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, इसको पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, चलो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। केमिस्ट्री में आ जाओ। देखो केमिस्ट्री में भी रेडॉक्स रिएक्शन है, हेलो एल्केन हेलो एरीन है, अमाइंस है, बायोमॉलिक्यूल्स है और पी ब्लॉक ग्रुप 13-14 है। 1 2 3 4 5 चैप्टर, 5 चैप्टर को तुम 1 शॉट या नोट्स के अपने कर सकते हो। ठीक है, नोट्स है तो नोट्स से भी डायरेक्ट कर सकते हो। कहो भैया हेलो एल्केन हेलो एरीन तो समझना पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं समझना पड़ेगा भाई। जैसे तुम GOC कंप्लीट करोगे, GOC कंप्लीट करने के बाद हाइड्रोकार्बन करोगे ना, तुम्हारा खुद ही ये चैप्टर तुम्हारे ग्रिप में आ जाएगा। और नेमिंग रिएक्शन का अलग से मैंने बोला है कि नेमिंग रिएक्शन 1 शॉट जो वीडियो होती है किसी भी टीचर की उठाओ और सारे नेमिंग रिएक्शन रट लो या फिर दीवार पे चिपका लो पहले से ही। उससे क्या होगा, तुम्हारा नेमिंग रिएक्शन तैयार रहेगा तो 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार रहेंगे नीट के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा, अमाइंस भी एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो GOC अच्छे से पढ़ना, GOC 1 और GOC 2 अच्छे से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में पढ़ना। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन, हेलो एल्केन हेलो एरीन, अमाइंस, बायोमॉलिक्यूल्स, पी ब्लॉक ग्रुप 13-14, इन सबको तुम 1 शॉट या नोट से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, और किस टीचर से पढ़ना है? बेस्ट टीचर, मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देना, कौन से टीचर को चूज़ करना है। 2 टीचर है ना एक इनमें, तो बेस्ट जो तुम्हारे लिए फैकल्टी होगी, ठीक है, बेस्ट जो फैकल्टी होगी उसकी कल या परसों में वीडियो डाल दूंगा या फिर शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। ठीक है, मैंने एनालिसिस किया है कौन सा टीचर से पढ़ना चाहिए तुमको। मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ, JEE मेंस या JEE एडवांस का कट्टर टीचर तुमको नीट लेवल का कभी नहीं पढ़ा पाएगा। वो कितना भी पढ़ाएगा, कितना भी अपने आप को डिग्रेड करना चाहेगा, तो जो उसका इनर सबकॉन्शियस माइंड है उसको नीट लेवल पे आ ही नहीं देगा। वो हमेशा, जैसे देखो अभी सब एक टीचर हैं बेसिक मैथ पढ़ाए हैं, पूरे बेसिक मैथ में वो 1-1.5 घंटे की क्लास में बस वो इतना समझा पाए, JEE मेंस एडवांस के टीचर, एडवांस के टीचर वो इतना ही समझा पाए वो कि ग्राफ जो है इंक्रीजिंग 3 ही तरफ का होगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, बस इतना ही समझा पाए वो। और उसको समझाने के लिए 1.5 घंटे उन्होंने क्लास ली। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ उतनी की ज़रूरत नहीं होती है भाई। नीट के टीचर से पढ़ो, जो टीचर नीट को 20 साल से पढ़ा रहा है वही तुमको नीट का सिलेक्शन दिला पाएगा। तुम ये सोचो इस जो हवा मचाया जा रहा है ना, पेपर बहुत हार्ड था, JEE मेंस का एडवांस का लेवल का था, ये था वो था, कुछ नहीं था भाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ, कुछ नहीं था। 4 से 5 क्वेश्चन को छोड़ दो, सारे क्वेश्चन नीट लेवल के थे, सारे के सारे क्वेश्चन नीट लेवल के थे। तुम अभी यार तुमको नहीं विश्वास है ना, तुम शांति से बैठो, 2 दिन फिजिक्स अच्छे से पढ़ लो एक बार, तीसरे दिन बैठ के 1 घंटे का टाइमर लगा के पेपर दो, 30-35 क्वेश्चन तुमसे आराम से लगेंगे। अरे 1 लाइनर क्वेश्चन है भाई, 1 लाइनर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है, भले 5 लाइन के क्वेश्चन दिख रहे हैं, 1 लाइनर है भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इक्वल टू F/S तुमसे वो पूछा हुआ है, फोर्स का रेशियो पूछा हुआ है, सब 1 लाइनर, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन 1 लाइनर दिख रहे हैं। क्या तुम लोग चेक कर पड़े हो यार। क्वेश्चन लेंदी था, सॉल्यूशन उसका छोटा था, बच्चे पैनिक कर गए, परेशान हो गए, छोड़ दिया उन्होंने, बस इतनी सी बात है। तुम इस चीज़ को मानो चाहे ना मानो, चाहे गाली दो चाहे जो करो, बस सच्चाई यही है। तुम अभी बैठ के देख लो, 2 दिन पढ़ के तीसरे दिन पेपर दे के देख लो ना, तुमसे 30-35 क्वेश्चन हो गया तो तुम आके मुझे गाली दे लेना। लेकिन पहले ये काम कर लो,
तो पैनिक नहीं हुए होते तो पेपर तुम्हारा अच्छा हुआ होता, क्योंकि बायो केमिस्ट्री में पैनिक हो गए बच्चे, बायो इतना लेंदी था और टफ टफ क्वेश्चन पूछा था बायो में, तो बायो में ही सब बच्चे खराब कर दिए। ठीक है, तो नीट के ही टीचर से पढ़ो, बाहर के टीचर जेईई मेंस एडवांस के टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नीट का टीचर तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ा रहा है वही तुमको अच्छा गाइड कर सकता है, वही तुमको अच्छी तुम्हारी नैया पार लगा सकता है। ठीक है, तो टीचर से पढ़ो, बेस्ट फैकल्टी तुम जानते ही हो। ठीक है, और किसी को अगर यकीन बैच लेना हो तो तुम ये कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, CPCA0102, कैंपस एम्बेसडर भी हूँ मैं PW टीम में, तो तुम ये यूज़ करोगे, तुमको जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, 3 बैचेस होते हैं। ठीक है, 3 बैचेस होते हैं, बता दे रहा हूँ मैं। एक इन्फिनिटी होता है, ठीक है, एक इन्फिनिटी प्रो होता है और एक बेसिक बैच होता है। तो इसमें मेंटरशिप वगैरह मिल जाती है, तो तुम अगर बेसिक बैच लेकर मेंटरशिप लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। अगर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो, मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो, तो ये बेसिक वाला बैच लो और हमारी मेंटरशिप भी ले सकते हो। वो जो वीडियो है ना, 1 टीचर 1 बुक वाली, उसमें 38 मिनट के बाद हम लोगों ने पूरा बता रखा है कि मेंटरशिप कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो तुम बेसिक बैच लेके हमारा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनली 1-to-1 कनेक्टिविटी बनी रहेगी। ठीक है, तो तुम ये कूपन कोड यूज कर सकते हो। ठीक, चलो आ जाओ फिजिक्स पे आ जाओ। फिजिक्स में देखो, 1 शॉट से देखना है, नोट से मत पढ़ना, 1 शॉट से देखना। अगर तुम्हें आता है तो डायरेक्ट अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना। 1 शॉट से पढ़ना है। बेसिक मैथ और वेक्टर, ये दोनों तुमको 1 शॉट से करना है। अगर तुम डिटेल में करने जाओगे तो 14 से 15 लेक्चर तुम्हारे होंगे, और 1 शॉट से करोगे तो 14 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1 शॉट से करो, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा नीड आती नहीं है पूरे फिजिक्स में। जितनी नीड आती है उतना तुमको 1 शॉट में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिक मैथ और वेक्टर तुम करोगे 1 शॉट से। यूडीएम भी तुम करोगे 1 शॉट से। 1 शॉट से करोगे और 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। 1 शॉट से करने के बाद तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें कहाँ से करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस का पूरा सोर्स तुम्हें यहाँ पर बता दिया गया। टोटल 1-1.5 घंटे की वीडियोस में सब कुछ बताया गया, कौन कौन से किताब है, कौन कौन से सोर्सेज है, क्वेश्चन मार्किंग, मिस्टेक कॉपी, कैसे स्टार मार्क क्वेश्चन कैसे करना, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो ठीक है ना। बेसिक मैथ और वेक्टर देखो, यूडीएम देखो। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड करोगे 1 शॉट से। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस करोगे 1 शॉट से। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से इस बार मतलब 2 क्वेश्चन अगर देखोगे तो 2 क्वेश्चन, एक बार पार्टीशन वाला क्वेश्चन आया था, एक बार इक्विलिब्रियम मिक्सचर वाला क्वेश्चन आया था। दोनों क्वेश्चन एकदम आसान थे, PV = NRT पे लगने वाले थे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज, EM वेव, एटम्स और न्यूक्लियाई, ये जो चैप्टर से कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चैप्टर जो है ना, ये तुमको करना 1 शॉट से। अब अगर तुम इन 8 चैप्टर के लेक्चर देखने जाओगे तो मान के चलो इसमें 4 लेक्चर, 5 5 10 10 3 13 13 और 7 20 20 10 30 5 35 5 40 40 और लगभग तुम्हारे 45-46 लेक्चर होंगे। कितने होंगे? 45-46 लेक्चर। ठीक है, इंटू 2 कर लो, मतलब 90 से 92 घंटे होंगे। ठीक है, और तुम अगर इनका 1 शॉट देखने जाओगे तो 1 शॉट तुम मान के चलो 6 7 42, मतलब 40 घंटे में तुम्हारा पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। 40 घंटे में, 40 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तुम्हारा बच गया 40 से 45 घंटा बचा। 45 घंटे का मतलब कितना हुआ? तुम्हारा 23 दिन यहाँ पर बच गया। ठीक है, 23 दिन यहाँ पर बच गया। उसी तरीके से तुम यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो 5 चैप्टर है, इसमें भी तुम्हारा 10 दिन बच जाएगा अराउंड। ठीक है, तो ये 10 दिन, उधर तुम्हारा 1 महीना, इधर 1 महीना, मतलब तुम्हारे 60 से 65 दिन बच जाएंगे अगर तुम 1 शॉट से करोगे। और वो 60 से 65 दिन तुमको क्या करेगा? 15 फिर से लाकर तुमको खड़ा कर देगा 15 दिसंबर पे, और 15 दिसंबर पे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी के 4 महीने तुम प्रॉपर रिवीजन करोगे। तो ये जो चैप्टर बताया हो ना, इनको जरूर 1 शॉट से करना, डिटेल के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है, इसका टेलीग्राम पे मैं लिंक डाल दूंगा, मतलब पूरा PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, अब देखो, ट्राई टू वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर। अब तुम्हारे अंदर चुल मची होगी, भैया हम लाइव देखेंगे। लाइव क्या होता है? आज देख रहे हो तो लाइव है, कल देखोगे तो रिकॉर्डेड है। आज देख रहे हो तो लाइव है, एक दिन बाद देखोगे तो रिकॉर्डेड है। तो एक दिन बाद ही देख लेना, वही चीज़ रहेगी, एक दिन बाद देख लेना। रिकॉर्डेड भी देखने में क्या फ़ायदा होगा तुम्हें? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्पीड अगर तुम चाहोगे तो 1.25 पे कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितनी बार तुम चाहो उतनी बार तुम रिकैप करके तुम देख सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। कोई चीज़ तुम्हें भूल रही है, भटक रही है, तुम वहाँ पे समझ सकते हो। अगर नहीं आ रहा तो हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, तुम अगर वहाँ पे भी ज्वाइन करोगे तो तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का डेडिकेटेड ग्रुप मिलेंगे। तुमको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तुम फिजिक्स में पूछो, केमिस्ट्री में डाउट हो केमिस्ट्री में पूछो, बायोलॉजी में डाउट हो बायोलॉजी में पूछो। शाम तक विद डिटेल एक्सप्लेनेशन तुमको उसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है, DM पे DM बात कर सकते हो, कॉल पे करना है तो कॉल करने की टाइम ले लो, जूम मीटिंग होगी, वीकली शेड्यूल मिलेगा, सारी चीज़ें हम कराते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी रहेगी, सब कुछ हमारी रहेगी, जैसे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, अवतार सीरीज सब हमारा रहेगा। बस तुमको जैसा बोला जाएगा वैसा करना रहेगा। तो जिसको ज्वाइन करना है वो लोग जाके पूरी वीडियो देख लो। 38 मिनट के बाद तुम लोग
देखना मेंटरशिप के बारे में बताया गया है, या फिर तुम 7307528981 पे मुझे डीएम कर सकते हो मेंटरशिप के लिए, यहाँ करोगे तब भी तुमको ऐड करवा दिए जाओगे, ठीक है। तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स स्पीड 1.25x पे देख सकते हो। चैप्टर जो तुम्हें इजी लगते हैं, जो मैंने चैप्टर बता दिए, उनके अलावा जो भी चैप्टर, जैसे किसी को ग्रेविटेशन बहुत आसान लगता है, ग्रेविटेशन उसके हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, तो तुम उसको वन शॉट से कर सकते हो या फिर नोट से कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें डिटेल देखने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भी चैप्टर तुमको आसान लगता है, चैप्टर बीच सीम्स ईजी टू यू, जो तुमको आसान लगते हैं उनको तुम वन शॉट या नोट से ही करोगे, ठीक है। रिवाइज करोगे अपने नोट से और फोकस करोगे मोर ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर तुम कोई चैप्टर वन शॉट से देख रहे हो या नोट से कर रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुमको ज़्यादा कार्यरत होना चाहिए, मतलब तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स क्या है, ये वन टीचर वन बुक वन स्टडी वाली वीडियो, वाज दिस वीडियो कंप्लीट वन स्टडी वीडियो है। इसके अलावा इस वीडियो को तुम अपनी पहली और आखिरी स्टडी वीडियो बना लेना, तभी सिलेक्शन होगा। बार बार बीच में भटकोगे तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो नो अदर वीडियोस नीड, इसके अलावा तुम्हें कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री के एनालिसिस वीडियो तुम देख सकते हो, नीट कंप्लीट 45 के 45 एनसीईआरटी से बोलो, या हमारी जो अवतार सीरीज की जो बैच थी, जो 200 रुपये वाली बैच थी हमारे, सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से है। धीरज उसका मैचअप कर रहा है, मैचअप करके तुम्हें दिखाया जाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी के एनालिसिस 85 डायरेक्ट एनसीईआरटी से और 5 आउट ऑफ एनसीईआरटी से हमारे क्वेश्चन थे, ये वीडियो भी तुम देख सकते हो, ठीक है। ये वीडियो लेकिन जरूर देख लेना, पूरे साल अगर तुमको अच्छे से पढ़ना है तो तुम जरूर देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये मैंने वीडियो डाला है, वाज दिस वीडियो फॉर नीट कट ऑफ। लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं कि भैया ऐसे नहीं होगा, तुम चोमू हो, ये हो वो, तुमने नीट का पेपर नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। भैया तुम जिस फेज से गुजर रहे हो वो फेज हम लोग क्लियर कर चुके हैं, तभी तुमसे 2 साल 3 साल सीनियर है, ठीक है। तो पहले तो एक होती है कि बात करने का तरीका, वो तो बहुत सारे बच्चों के अंदर अब रह नहीं गया है, ठीक है। वो तुम्हारे कॉलेज में पहुँचोगे तो खुद ही सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन बात यह कि तुमको लग रहा है ना 684 एलन के हैं, 689 आकाश के हैं, 700 के ऊपर भी लड़के हैं, और 715 की बात हो रही है ना, उसमें एक बच्चा है जो बार बार उसका नाम लिया जा रहा है वहाँ पे सेंटर पे भी, उनके कोचिंग के भी सेंटर पे, और कई सारे बच्चे मेरे कमेंट में भी लिखे होंगे उस बच्चे का नाम कोई चौधरी करके बच्चा है, ठीक है। तो बिना कुछ जाने समझे अपने आप को डिल्यूजन में क्यों रखना भाई। तुमसे मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ ना, 2 दिन फिजिक्स पढ़ लो, जाके बैठ के दो, 30 से 35 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। पेपर ख़राब हुआ, पैनिक हुए, इसके वजह से। जो बच्चा पैनिक नहीं किया है उसका पेपर अच्छा हुआ है यार। मेरे ही 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में 2000 से ज़्यादा बच्चे थे, 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं 120 प्लस स्कोर किए हुए हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे। पोल तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने किया, मैं बस 100 के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। मेंटरशिप में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 635, 620, 640 इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, 560, 580, 600, 620, 630, 632, 640 इस तरीके के नंबर आ रहे हैं मेंटरशिप वाले बच्चों के लास्ट ईयर के। तो क्या तुम चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो? कितना इग्नोर करोगे भाई? कितना खुद को तुम सेफ जोन में रखोगे? कितना खुद को तुम डिल्यूजनल कंडीशन में रखोगे, डिल्यूजनल ज़िंदगी में? नहीं 500 कट ऑफ जाएगा, 500 कट ऑफ जाएगा। तुम चीज़ों का एक्सेप्ट तो करो भाई। तुम्हारा खराब हुआ इसका मतलब ये नहीं कि सबका खराब हुआ है। तुम 100 बच्चों को देख रहे हो ना, ये 100 बच्चों का खराब हो गया, लेकिन बाकी बच्चों का भी जो उन्होंने अच्छा किया है उनका क्या? कट ऑफ नो डाउट कि डाउन जाएगा, लेकिन इतना भी डाउन नहीं जाएगा कि 500 नीचे चला जाए, ठीक है। तो किसी को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको तुम डिफेंड कर रहे हो उसी कोचिंग का AR1 है, AIR1 ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है। वो तुमको एग्जाम वाले रिजल्ट वाले दिन तुमको दिख जाएगा, ठीक है। फिर आके रोना धोना करना, फिर आगे कमेंट सेक्शन में अगर तुमको लगे कि हाँ सॉरी बोलनी चाहिए तो एक बार आके सॉरी बोल देना। अगर तुम्हारे ज़मीर से आवाज़ है कि हाँ मैं सही बता रहा था और तुम लोगों ने क्या मतलब निगेटिविटी तुम फैला रहे थे, ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन AIR1 भैया इन्हीं कोचिंग्स का है, आके तुम देखना बैनर पे, ठीक है। फिर होड़ लग जाएगी। कुछ बहुत सारे बच्चे बोलना कि तो जब AIR1 इनके पास है तो ये लोग रिवील क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं। आकाश ने रिवील किया था क्या? आकाश ने रिवील किया था क्या जब 720 में 720 उसके तीन बच्चे आए थे? नहीं किया था ना, इसीलिए नहीं किया जा रहा है। अचानक से आकाश ने डाला ना, सबको हिला दिया ना उसी तरह, क्योंकि ये लोग पहले ही बोल चुके हैं 500 नंबर कट ऑफ। जब 500 नंबर कट ऑफ बोल दिए तब किस मुंह से ये लोग 700 प्लस वाले बच्चों को ये लोग वो दें, इंटरव्यू लें? किस मुंह से लें? तुमको नहीं, इतना कॉमन सी बात है, तुमको नहीं समझ में आ रही है। आकाश ने क्यों नहीं डाला था 720? उसको पहले से पता था, उसने अपने बच्चों को बचा के रखा था साइड में, भैया यहाँ रहो नहीं तो कोई पोच कर लेगा, नहीं तो कोई और कोचिंग उठा ले जाएगी तुमको, फिर हमारा नाम खराब होगा, हमारे नाम पे लोग बढ़ जाएंगे। तो रखा गया है, टॉपर्स को सेफ जोन में रखा गया है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उनको निकाला जाएगा।
और जब निकलेंगे ना तो तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। फिर तुम जो ये कमेंट कर रहे हो ना, कमेंटबाजी तुम कर रहे हो ना, हवाबाजी जो कर रहे हो तुम, सारी हवाबाजी तुम्हारी निकल जाएगी, ठीक है। फिर जाके फिर से ड्रॉप लेना, फिर से पढ़ाई करना, ठीक है। फालतू की चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है ना तुमको। लाइक कमेंट शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो PDF के लिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। टीचर्स कौन से टीचर से पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी में 1 मेंटर में सारी 1.5 घंटे में मैंने सब कुछ बता दिया, क्या तुमको पूरे साल करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स क्या है, सब लोग देख लेना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।